तो ये जो बैलेंस शीट है इसको देख के हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी जो है वो आगे जाके अच्छा खासा ग्रो कर सकती है, ग्रो करने के मूड में है, क्योंकि ये वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है जैन इरिगेशन सिस्टम। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, कंपनी पीवीसी पाइप, एचडीएफसी पाइप, प्लास्टिक सीट एंड एग्रो प्रोडक्ट बनाने का इसका व्यापार है। ठीक है जी, मतलब कि ये पाइप बनाने का इसका व्यापार है। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 4143 करोड़ का। ठीक है, वहीं पर इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो, 3954 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर हमें कर्जा देखने को मिल रहा है। ठीक है जी भैया, जैन साहब की ये कंपनी है और जैन बनियों का एक सीधा सा नियम है जो कि अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, ये कभी भी अपने पैसे से धंधा नहीं करते हैं, ये कभी भी अपने पैसे से व्यापार नहीं करते हैं। पहले ये छोटी मोटी कंपनी बनाते हैं, फिर उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर उन डॉक्यूमेंट उस कंपनी के नाम पे लोन लेते हैं और फिर लोन लेके फिर ये धंधा करते हैं। ये इनका उसूल है। ठीक है, करंट प्राइस कितना चल रहा है अभी इसका आप देख सकते हो, 60 रुपये के आसपास। लो और हाई कितना है एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर का? अगर लो की अपन बात करें तो लो है इसका 48 रुपये 20 पैसे का। हाई की अगर अपन बात करें तो वो है 84 रुपये 20 पैसे का। ठीक है जी, पीई कितना है इसका आप देख सकते हो, 130 का। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की? 81 रुपये की। ठीक है जी, अभी ये अपनी बुक वैल्यू से भी कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आरओई कितना है? 0.81। आरओसी कितना है इसका आप देख सकते हो, 5.79। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ओवरऑल कंपनी क्या है, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 26% की हमें यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो 172% की हमें यहाँ पर प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है? तो आप देख सकते हो ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी? 2 रुपये की। रिटर्न ऑन एसेट 0.39%। ठीक है जी, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के। अब अपन बात कर लेते हैं कंपैरिजन वाले सेक्शन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि सेक्टर कौन सा है। ये एक प्लास्टिक प्रोडक्ट का सेक्टर है। ठीक है जी, प्लास्टिक प्रोडक्ट के सेक्टर की ये कंपनी है। 1 से लेकर 7 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है, वहीं पर 7वें नंबर पर है जैन इरिगेशन। सभी कंपनियाँ प्लास्टिक सेक्टर की है, आप देख सकते हो। इस कंपनी का शेयर प्राइस कितना चल रहा है? 60 रुपये के आसपास। पीई की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई पीई हमें इसी कंपनी का दिख रहा है। अब देखो, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अब तक का कि जिस भी कंपनी का पीई हमें ज़्यादा देखने को मिले उसका सीधा सीधा मतलब यही है उस कंपनी का शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, लोग इसे बहुत ज़्यादा खरीदने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हो इन सभी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का मार्केट कैप थोड़ा सा छोटा है इन सभी से। तो ये तो बात हो गई कंपैरिजन की। अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब ये कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। सबसे पहले हम सेल्स को समझ लेते हैं। तो देखिए, सेल्स इस कंपनी की जो पहले थी वो अभी भी है। ठीक है, सेल्स में कोई भी ज़्यादा कुछ खास इंप्रूव नहीं हुआ है, बीच में कुछ बढ़ा लेकिन एवरेज में ही ये चल रहा है। एक्सपेंसेस की अगर अपन बात करें तो एक्सपेंसेस में भी वही सीन है, एवरेज में ही चल रहे हैं, ना बढ़े हैं ना कम हुए हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका वही है, सेम है, ना घटा है ना बढ़ा है, एवरेज में ही चल रहा है, जो पहले था वो का वही अभी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है, तो आप देख सकते हो 13 में तो इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करा था,
14 में लॉस फेस करा, उसके बाद 20 में और 21 में लॉस फेस करा। ये कोरोना काल का सीजन था, इसलिए हम मान सकते हैं कि भैया 2 साल ये कंपनी लॉस में गई है। उसके बाद आप देख सकते हो 22, 23, 24 लगातार इन्होंने प्रॉफिट जनरेट कराए और 24 में थोड़ा प्रॉफिट अभी इनका कम हुआ है, मार्च की ये रिपोर्ट है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी वही सीन है, 20 और 21 में इन्होंने लॉस फेस करा है लॉकडाउन के टाइम पे। उसके बाद लगातार इनका प्रॉफिट जनरेट होता हुआ हमें दिख रहा है। 2023 के मुकाबले 2024 में इनका कारोबार थोड़ा बहुत कुछ कम हुआ है, इस वजह से यहाँ पर प्रॉफिट इनका थोड़ा हमें कम दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल कंपनी क्या है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो ये तो हो गई भाई साहब प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की बात। अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि आखिरकार इस कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट, आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो इक्विटी इनकी लगातार हमें थोड़ी बहुत कुछ इंक्रीज होती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस भी इनके इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो टोटल लाइबिलिटी भी इंक्रीज होती हुई दिख रही है और एसेट्स भी इनके इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। अगर हम अदर लाइबिलिटी और अदर एसेट्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो अदर लाइबिलिटी जो है वो थोड़ी बहुत डाउन होती हुई दिख रही है। अदर एसेट्स भी थोड़े बहुत कुछ डाउन होते हुए हमें दिख रहे हैं पहले के मुकाबले। ये आप देख सकते हो पहले कुछ 6,000 के आसपास थे, अभी 5,000 के आसपास है। ठीक है, तो ये जो बैलेंस शीट है इसको देख के हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी जो है वो आगे जाके अच्छा खासा ग्रो कर सकती है, ग्रो करने के मूड में है, क्योंकि ये अपनी लाइबिलिटी, एसेट्स, इक्विटी सारा कुछ ये इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। प्रमोटर होल्डिंग को सबसे पहले समझ लेते हैं। प्रमोटर के पास 2017 में 30% शेयर थे और अभी इनके पास 26% शेयर है। एफआईआई की अगर हम बात करें तो एफआईआई के पास 2017 में 42% शेयर थे। इन्होंने सारा कुछ बेच बाच के प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छी तरीके से करी है और अभी करंट में इनके पास 4.55% शेयर अवेलेबल है। डीआईआई की अगर हम बात करें तो डीआईआई के पास पहले 5.92% शेयर थे और अभी करंट में इनके पास 9.41% शेयर अवेलेबल है। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के पास 2017 में कुछ भी नहीं थे, 2018 में 0.11% शेयर रहे, फिर इन्हें ये सारे बेच बाच के निकल गए थे और अभी करंट में गवर्नमेंट के पास 0.06% शेयर अवेलेबल है। पब्लिक की बात कर लेते हैं। पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो देखिए पब्लिक के पास 2017 में 21.26% शेयर थे और अभी करंट में आप देख सकते हो 59.68% शेयर पब्लिक के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एफआईआई और डीआईआई ने भी यहाँ पर अभी पोजीशन बना रखी है इसमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा पहले एफआईआई के पास थे, आप देख सकते हो 2017 में 42% शेयर, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है इस कंपनी में। तो ये सीन हमें कहीं ना कहीं चार्ट पर भी देखने को बराबर मिलेगा। ठीक है जी, तो अब अपन बात कर लेते हैं चार्ट की कि चार्ट आखिरकार इस कंपनी का क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो कंपनी जो है 1 जुलाई 2002 में शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 9 रुपये 33 पैसे। ओवरऑल हाई की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का ओवरऑल हाई है भाई साहब यहाँ पर कितना है, आप देख सकते हो 251 रुपये। और ये कब का है उसको भी आप समझ लीजिए, तो ये है भाई साहब 2010 का। उसके बाद लगातार कंपनी ने एक डाउनफॉल दिखाया है। ओवरऑल लो की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ओवरऑल लो कितना आया है, यहाँ पर आप देख लीजिए। ओवरऑल लो है भाई साहब इसका 3 रुपये का, और ये कब का है आप उस चीज़ को भी समझ लीजिए, 2020 का। ठीक है, 3 रुपये का शेयर वापस कहाँ जाता है आप उस चीज़ को भी समझ लीजिए। 3 रुपये का शेयर भाई साहब वापस से जाता है 84 पे। ठीक है, 3 से सीधा 84। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए, शेयर प्राइस ऊपर गई, उसके बाद वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर, और फिर से यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये कहाँ तक आनी चाहिए, तो देखिए ये है इसका लो। ठीक है, ये एक स्विंग बना हुआ है, हम यहाँ से देखते हैं, और ये है इसका हाई। ठीक है जी, लगभग इसको आना चाहिए हाँ यहाँ तक, ये 48 पैसे, 48 रुपये। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हो 48 रुपये के आसपास का इसका हमें स्टॉप लॉस दिख रहा है। अगर आपने पहले से ख़रीद रखा है तो आप इसको 48 रुपये के स्टॉप लॉस पे रखिए, 48, या फिर आप एक काम कीजिए
₹45 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए इसमें, उसके बाद आप बने रह सकते हो। ठीक है जी। अभी खरीदने का टाइम है या नहीं है, अगर हम इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती हुई हमें दिख रही है। आप देखिए एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, फिर वापस से गिरा मार्केट, फिर वापस से यहाँ से एक अपमूव हमें दिख रहा है। ठीक है जी। अब हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करे, उसके बाद यहाँ से एक ये वापस से हमें एक अपमूव दिखाए। आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी का। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।